वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है हाउ व्हेन एंड वेयर। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन या क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये है ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। तो जेम्स मिल भाई साहब ये थे जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने क्या किया, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन में डिवाइड किया था। तो देख लेते हैं इन्होंने किस में डिवाइड किया था। इन्होंने डिवाइड किया था हिंदू में, मुस्लिम में और ब्रिटिश में। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है ना भाई। ये कह रहा है कि इन्होंने क्रिश्चियन में डिवाइड किया था, जबकि क्रिश्चियन में तो इन्होंने डिवाइड किया नहीं, इन्होंने तो ब्रिटिश में किया है। तो अब आप बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ। अरे सर बिल्कुल फॉल्स हुआ, तो यहां पे हम लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। ये कह रहा है कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये दिख रहे हैं या ये दिख रहे हैं, ये कह रहे हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से आपको ये पता चलता है कि आम जनता जो है वो क्या सोचती है। अरे नहीं भैया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तो यार ऑफिसर बनाएंगे ना, कोई भी जो गवर्नमेंट अधिकारी होगा वो बनाएगा ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, आम जनता थोड़ी बनाएगी। लेकिन ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमें, जो आम जनता है, पीपल ऑफ कंट्री, वो क्या सोचते हैं ये पता चलता है। तो नहीं नहीं नहीं, इनकी राय नहीं पता चलती, इसमें राय पता चलती है ऑफिसर्स की। तो ये वाला स्टेटमेंट में क्या हुआ, फॉल्स हो गया भाई, ये तो गलत है ना। नेक्स्ट, द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सर्वेज क्या होते हैं, आपने देखा होगा प्राइवेट कंपनी सर्वे करती हैं, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, गवर्नमेंट भी घर घर जाके सर्वे करती है। या आपने देखा होगा कि जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं वो सर्वे करते हैं कि स्कूल के बाहर अगर हम खड़े होंगे तो हमारा सामान बिकेगा, लोग, बच्चे आइसक्रीम खाएंगे, बच्चे मोमोज खाएंगे, बच्चे बर्गर करेंगे। तो जो ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया को लूटने आए थे, उन्होंने पूरे इंडिया में अलग अलग जाके सर्वे किया ताकि वो अच्छे से राज कर पाए। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सच है भाई, तो इसमें लिख देंगे आप ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है ये प्रॉपर। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। तो जेम्स मिल ने क्या किया था, एक पीरियडाइजेशन दिया, उसमें क्या क्या दिक्कत है। अब भाई साहब सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि जब इन भाई साहब ने डिवीजन किया तो इन्होंने केवल हिंदुओं को रखा, इन्होंने मुस्लिम को रखा और ब्रिटिशर्स को रखा। चलो अच्छी बात है, आपने हिंदुओं को रखा, मुस्लिम को रखा और ब्रिटिश को रखा। लेकिन ये बताओ, इंडिया में तो बौद्ध धर्म भी था यार, बुद्धिज्म भी था, इंडिया में तो जैन लोग भी थे, जैनिज्म भी था, और इंडिया में तो इंडियन क्रिश्चियन भी थे, वो कहाँ गए। तो अब आप बताओ आपके हिसाब से ये सही है या गलत है। ये तो गलत है ना भाई, अगर कुछ लोग कम है तो आप उनको रखोगे नहीं। तो पहला पॉइंट हमें क्या मिल गया, पहला पॉइंट हमें मिल गया, जेम्स मिल इंक्लूडेड ओनली हिंदूज, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इसने क्या किया, जेम्स मिल ने हिंदुओं को तो शामिल किया, मुस्लिम को भी शामिल किया और ब्रिटिश को भी। एंड ही डिड लेफ्ट या डिड नॉट इंक्लूड, उसने भाई साहब बुद्धिस्ट, अभी मैंने बताया ना, तो बुद्धिस्ट को इंक्लूड किया, ना जैन लोगों को इंक्लूड किया और ना ही क्रिश्चियन लोगों। तो ये तो गलत हो गया। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया। अब देखो बच्चा रटता है, रटना नहीं है, हमको बस इस इमेज से ध्यान रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, मजा आ गया। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरी इन्होंने क्या गलती करी भाई, जब मुस्लिम रूलर आए तो इन्होंने उस टाइम को कह दिया कि भैया ये मुस्लिम पीरियड है। हिंदू रूलर आए, इन्होंने कह दिया भाई ये हिंदू पीरियड है। अब आप ये बताओ, किसी भी टाइम पीरियड को उसके राजा के रिलीजन से जोड़ना अच्छी बात है क्या भाई। वहां पे तो अगर मुस्लिम है तो हिंदू भी होंगे, हिंदू है तो सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, हैं, जैन भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे। तो दूसरी बड़ी गलती इन्होंने ये करी कि राजाओं के रिलीजन से जोड़ दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ही एसोसिएटेड टाइम पीरियड विद द रिलीजन ऑफ रूलर्स। हा कि जो भी भैया रूलर है उसके रिलीजन का नाम दे दो, विच इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ये भी सही नहीं था। और तीसरी भाई साहब, इसने इतनी बेवकूफी वाली बात कही, इसने मतलब इसका दिमाग खराब हो गया। इसने ये कहा कि अगर भारत को कोई सिविलाइज बना सकता है, अगर इंडिया को कोई मॉडर्न बना सकता है, तो वो केवल ब्रिटिशर्स हैं, यानी हम लोग ही बना सकते हैं। अच्छा भाई साहब, हम तो उल्लू बैठे हैं ना, भारत के लोग तो उल्लू बैठे हैं, केवल तुम ही बना सकते हो। तो तीसरा पॉइंट इसका हम ये लिख देंगे,
ओनली ब्रिटिशर्स कुड मेक इंडियन सिविलाइज्ड। तो इसने क्या लिखी अपनी उसमें पीरियडाइजेशन में कि केवल ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियन लोगों को सिविलाइज्ड बना सकते हैं। बस ये 3 पॉइंट लिखे आना मेरे भाई और तुमको मिलने वाले हैं फुल मार्क्स। मजा आ जाए तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। तो जल्दी से एक वीडियो को हम लाइक करेंगे, ठीक है। मजा आ गया हो, अगर तुम्हें लग रहा हो पहली बार सर सोशल साइंस के क्वेश्चंस इतने आसान कोई लेके आ गया है कि देखते ही याद हो गए, ठीक है। पॉइंट्स में लिख के आएंगे हम एग्जाम में और हमको फुल मार्क्स मिलेंगे। चैनल को मेरे भाई अभी सब्सक्राइब कर लेना सो दैट मेरे आपको सारे अपडेट्स मिल जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Why did ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट? जो ब्रिटिशर लोग थे ना, ये बड़े शाणे लोग थे भाई साहब, बड़े चालाक लोग थे। ये क्या करते थे, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते थे उनको प्रिजर्व करके रखते थे संभाल के। अब बच्चा कहेगा सर कैसे? इसका एग्जांपल घर से समझते हैं। तुम्हारी मम्मी ने पापा ने एक वॉकर खरीदा है बच्चे के लिए घर में। अब क्या हुआ, वो बच्चा बड़ा हो गया, तो क्या हमारी मम्मी उसको फेंक देती है? नहीं, हमारी मम्मी उसको संभाल के रख देती है कि बेटा जब मौसी के घर में कोई बच्चा होगा, कजिन के चाचा के यहाँ होगा बच्चा, तो उसको दे देंगे। मतलब एक ही जो चीज है वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को ट्रांसफर होगी, तो इसको कहा जाता है प्रिजर्व। अब स्पेसिफिक समझ लेते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स लोग थे, इन्होंने क्या किया, फाइल बनाना शुरू कर दिया भाई साहब। जो भी काम करते थे, जो भी प्रोग्रेस करते थे, उसकी फाइल बनाना शुरू कर दिया। भाई उस टाइम पे ये लैपटॉप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, फीमेल ये सब तो थे नहीं कि डेटा को उसमें सेव कर लेते। इससे क्या फायदा था? एक तो डेटा जब भी जरूरत पड़ती उसका रीयूज हो सकता था। दूसरा, जैसे मान के चलो आज ये वाला ऑफिसर है भाई साहब ड्यूटी पे, कल को ये वाला ऑफिसर आएगा वहां पे ट्रांसफर होके, तो अब इसको सारी जानकारी इसको ट्रांसफर करनी है, तो ये क्या करेगा, डेटा इस तरह से कह देगा कि सर ये यहाँ पे सारी फाइल रखी है, जिसकी भी जरूरत पड़े आपको इस तरह से यूज कर लेना, ठीक है। अब इसी बात को हम अपने वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? नंबर 1, द ब्रिटिश प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये तो हमने क्वेश्चन से उठा लिया। नंबर 1, टू रीयूज एनी इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड। भाई उनको अगर दोबारा कोई रिकॉर्ड देखना है तो उसको रीयूज कर सकते हैं। नंबर 2, टू चेक द प्रोग्रेस टाइम टू टाइम। भाई आपके रिपोर्ट कार्ड कैसा आता है, हाफ ईयरली के मार्क्स यहां लिखे रहते हैं, एनुअल के मार्क्स यहां लिखे रहते हैं। मान के चलो मैथ्स में 85 मिले हाफ ईयरली में और एनुअल में मिले 90, तो क्या हम ये रिपोर्ट नहीं चेक कर रहे? पापा लोग हमारे रिपोर्ट चेक करते हैं कि बेटा हाफ ईयरली में आपके 85 थे, यहाँ पे 90 यानी बढ़ गए, आपकी रिपोर्ट अच्छी हो गई, प्रोग्रेस अच्छी हो गई। तो प्रोग्रेस चेक करने के लिए भी करते थे। टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड फ्रॉम वन ऑफिसर टू अदर। ये मैंने बात अब यहाँ पे बताई थी, एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर को रिकॉर्ड ट्रांसफर करना है, उसकी ड्यूटी चेंज हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो वो इस काम के लिए भी यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, हाउ विल द इंफॉर्मेशन historians get from old newspapers be different from that found in police report? अब ये कह रहा है जो ऑफिस के जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जो पुलिस ने जो रिपोर्ट बनाई और न्यूज़पेपर में जो बात छपी, वो दोनों अलग अलग क्यों होती है यार? अब देखो इस बात को बहुत ध्यान से और प्यार से समझेंगे। जो न्यूज़पेपर है ना, उसको एडिट करता है एक एडिटर। अब सपोज करो कोई एडिटर है जो मोदी जी को पसंद करता है, तो क्या वो मोदी जी की खराब बात लिखेगा? वो लिखेगा बढ़िया बढ़िया बात। लेकिन कोई एडिटर है भाई साहब, वो मोदी जी को पसंद नहीं करता, तो क्या वो मोदी जी की एक भी तारीफ लिखेगा? वो चाहेगा कि उसी बात को मैं घुमा फिरा के ऐसे लिखूं कि मोदी जी की बुराई हो। तो यानी कि जिन लोगों को हम पसंद करेंगे उनके बारे में अच्छी बातें लिखेंगे और जिन लोगों को हम नापसंद करेंगे उनके बारे में खराब बात। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है न्यूज़पेपर में जो बात जाएगी वो एडिटर के लाइक्स और डिसलाइक्स पर डिपेंड करेगी, रिपोर्टर के लाइक और डिसलाइक पे डिपेंड। लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा उसमें तो भाई पुलिस वही बात लिखेगी ना जो क्राइम हुआ था। भाई फलानी फलानी डेट को एक क्राइम हुआ, मर्डर हुआ, तो ऑफिसर ने उसमें डाल दिया फाइल में कि इस डेट को यहाँ पे कुछ अज्ञात बदमाशों ने ये गोली चलाई, फायर किया। तो इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? द इंफॉर्मेशन फाउंड इन न्यूज़पेपर आर यूजुअली बेस्ड ऑन लाइक्स, डिसलाइक्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ रिपोर्टर। देखो अभी हमने ये वाली बात पढ़ी थी कि भाई साहब अगर कोई रिपोर्टर लाइक कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है, तो उसी तरह से वो लिखेगा। होता है या नहीं होता? मैं आपको कहूं कि माय बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखो, तो आप अपने दोस्त की सारी तारीफ लिखोगे, वो उसकी बेकार बात नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तो ऐसे ही रिपोर्टर का कोई अच्छा नेता होगा जिससे उसकी बनती है, जिसके विचार उससे मिलते हैं, वो उसके बारे में अच्छा लिखेगा, खराब है तो खराब लिखेगा। बट पुलिस रिपोर्ट्स आर यूजुअली ट्रू एंड रियलिस्टिक। लेकिन जो पुलिस रिपोर्ट होती है भाई साहब वो बिल्कुल सच्ची होती है और रियलिस्टिक होती है। नेक्स्ट, थोड़ा ये वाला क्वेश्चन अलग तरह का है। कैन यू थिंक ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सर्वेज इन योर वर्ल्ड टुडे? अब देखो क्या आप कुछ ऐसे एग्जांपल बता सकते हो कि सर्वे होते हैं
अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा घरों में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लेडीज आती हैं कि आपके बच्चों को पोलियो का टीका लग गया कि नहीं लग गया, सर्वे हो रहा है, आपके घर में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। कभी कभी प्राइवेट कंपनीज भी सर्वे करती हैं, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, हाँ भैया बताओ तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है ना। सर्वे, अब सर्वे जो है घर घर जाके भी हो सकता है और टीवी वगैरह पे भी हो सकता है, टेक्निकली भी हो सकता है। तो सर्वे से कंपनी को डेटा मिलता है। तो आंसर देखिए, सर्वेज आर डन बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी। सर्वेज गवर्नमेंट भी करा सकती है और प्राइवेट कंपनीज भी करा सकती है। सर्वेज आर डन ऑन एम्प्लॉयमेंट, इनकम, टेस्ट, लैंड्स एटसेट्रा। अब सर्वे किस किस चीज का हो सकता है, किसके पास नौकरी है नहीं है, इनकम कितनी है लोगों की, तनख्वाह कितनी है, जमीन कितनी है, उनका टेस्ट क्या है, किस चीज में। सर्वेज आर डन मैन्युअली और विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैन्युअली हो रहा है, मतलब घर घर जाके हो रहा है, पेन ऑन पेपर से। और कभी टेक्निकली होता है, जैसे आपने फेसबुक पे कोई ऐड देख ली, आपने कपिल शर्मा देख रहे हो, आप उसी के बीच में कोलगेट की एक ऐड आ गई, तो टेक्निकली भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बस ट्रू या फॉल्स लिखना है आपको कमेंट में। देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। ठीक है, उसने 3 पीरियड में, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो ये स्टेटमेंट मैंने ट्रू बताया था आपको या फॉल्स, अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मैं देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।